11वीं क्लास का आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से द्रव्यमान केंद्र अक्सर बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसे निकाय का सेंटर ऑफ मास निकालिए, द्रव्यमान केंद्र क्या है। अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। जैसे दोस्तों, आपके सामने एक पेन है, इसका एक द्रव्यमान केंद्र मतलब इसको मेरे को रोकना है, इस अंगुली को रोकना, बैलेंस करना है। कोई एक जगह होगी जहां पर ये बैलेंस होगा। ये देखो, मतलब इस पेन का सारा जो द्रव्यमान है वो इस पॉइंट पर क्या है, केंद्रित है। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। हर एक वस्तु के साथ ऐसा होता है। आपने करतब देखे होंगे, जो कलाकार होते हैं वो कलाकार साइकिल को ऊपर उठा लेते हैं, उसका एक पॉइंट होता है, वहां से पकड़ के उस पूरी साइकिल को उठा लेते हैं। तो वो एक द्रव्यमान केंद्र से पकड़ते हैं, जिससे वो पूरा द्रव्यमान उसका बैलेंस हो जाता है। करतब जो घूमते हैं, रोलिंग करते हैं, उनमें अलग अलग जो कला दिखाते हैं, वो सारा का सारा द्रव्यमान केंद्र का खेल होता है। द्रव्यमान केंद्र निकाला कैसे जाता है, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इसका आपको एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक है, जिसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो कण है, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2। इन दोनों कणों से मिलकर एक निकाय बनता है, उसका आपको निकालना है द्रव्यमान केंद्र। कैसे निकलता है देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। उसमें क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो वह संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, dp बटे dt। तो ये दोनों कणों पर लागू होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि इस निकाय में कण m1 पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dp1 बटा dt। इस कण m2 पर जब बल लगाया जाता है तो वो हो जाएगा dp2 बटा dt। कुल बल जो होगा इस पूरे निकाय का, वो F दोनों बलों के योग के बराबर हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो वाले समीकरण यहाँ रख देंगे, वो वाले समीकरण यहाँ रख देंगे। F इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। यहाँ से d बटा dt क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। p1 प्लस p2। p1 क्या है, कण 1 का संवेग, p2 क्या है, कण 2 का संवेग। p क्या होता है, mv। सूत्र क्या होता है, mv। तो कण 1 का क्या है, m1 v1, दूसरे का m2 v2। दोनों को जोड़ दिया। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, dr1 बटा dt dr2 बटे dt। ये समीकरण हो गया। यहां से इस d बाई dt को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन जाएगा ये m1 d2 r1 अपॉन dt। ये d2 क्यों बना, क्योंकि a का अवकलन तो पहले से था, एक और आ गया तो दो बार हो गया ना अवकलन, तो दो बार अवकलन हो जाता है इसे d2 r अपॉन r1 अपॉन dt स्क्वायर, इधर भी d2 r2 अपॉन dt स्क्वायर। ऊपर वाले को 2 बोला जाता है, नीचे वाले को स्क्वायर बोला जाता है, ऐसे ध्यान रखना अवकलन में। अब यहां से d2 अपॉन dt स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो m1 r1 प्लस m2 r2 बन गया। अब मैंने यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है। मैंने क्या किया, m1 प्लस m2 से भाग किया, उतनी ही राशि से गुणा किया। ये मेरे को एडिशनल करना पड़ा, जुगाड़ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपको त्वरण का एक पोर्शन चाहिए और एक द्रव्यमान का चाहिए। यहां पर त्वरण तो था, विस्थापन में परिवर्तन की दर का दो बार अवकलन तो हो रहा था, परंतु यहाँ द्रव्यमान का टॉपिक कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या करोगे आप, उन दोनों कणों के द्रव्यमान से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे और गुणा कर दोगे। भाग वाली राशि तो इसके बटे में रह जाएगी, गुणा वाली बाहर आ जाएगी। द्रव्यमान गुणा इस कंपोनेंट का दो बार अवकलन समय के साथ। अब देखो, हमें क्या पता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो सेंटर ऑफ मास यानी हम क्या मानते हैं कि इन दोनों कणों से मिलकर जो निकाय बनता है उसका जो द्रव्यमान है एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित होता है। तो वो जो उस पर बल लगाया गया है वो द्रव्यमान केंद्र पर लगाए गए बल को माना जाता है। तो द्रव्यमान केंद्र का बल क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान यानी उस निकाय का द्रव्यमान, और उस द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या बोला जाएगा, d2 rcm अपॉन dt स्क्वायर। rcm क्या है, द्रव्यमान केंद्र की केंद्र से स्थिति। जो देखो मैंने यहाँ पर बना रखी है, इसको कैपिटल rcm बोल दो चाहिए आप। ये RCM हम निकालना चाह रहे हैं। ये RCM क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये जो मान है
ये इस पूरे मान को क्या करता है, निरूपित करता है। तो आरसीएम क्या आ गया, m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2। दोस्तों ऐसे ही आप दो नहीं हजारों करोड़ों अरबों खरबों जितने भी कण आपके पास निकाय के अंदर है, सबके द्रव्यमान के अंदर आप निकाल सकते हो। अब बस आपको करना क्या होगा, आपको एक निर्देशांक तंत्र मानना होगा। कार्तीय निर्देशांक तंत्र हमने ले लिया, मूल के बिंदु से उनकी सबकी स्थिति पता करना होगा, सबकी स्थिति को उनके द्रव्यमान से गुणा करना होगा, सबको आपस में जोड़ना होगा, सबके द्रव्यमानों का भाग देना होगा। आपको उस पूरे के पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र आपके सामने मैथमेटिकली आ जाएगा। बहुत ही आसान सा है और आप सर्कस का काम भी कर सकते हो ऐसे।